क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी समूह का हाथ था? इसको लेकर राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों को घटना के संबंध में ऐसी जानकारी मिल रही है। उनका कहना है कि इस अशांति के पीछे खास प्लानिंग थी। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को भड़काकर छात्रों के वेश में सीमा पार से युवाओं की घुसपैठ कराकर घटना को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इन कट्टरपंथी बाहरी तत्वों की पहचान पहले ही हो चुकी है। बंगाल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश में हसीना सरकार के गिरने के बाद ढाका में लूट, हत्या और पुलिस पर हमलों का पैटर्न शमशेरगंज, सूती, रघुनाथगंज, धुलियान में देखा गया है। कई क्षेत्रों में शिकायतें मिली हैं कि बंगाल में आईएसआई एजेंटों की आवाजाही बढ़ गई है। खबर है कि सीमावर्ती क्षेत्र में राष्ट्र विरोधी ताकतें ट्रेनिंग दे रही हैं। उनके ट्रेनिंग को अशांति फैलाने वाले युवाओं का समर्थन हासिल है। सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं? जिसका जवाब है कि आतंकवादी संगठन एबीटी की ओर से संचालित अवैध या खारिज मदरसों का प्रोडक्ट। इनमें से अधिकांश 18 साल से कम उम्र के हैं। उन्हें बताया गया कि वक्फ संशोधन अधिनियम अल्पसंख्यकों के लिए कितना हानिकारक है। इस टूल का इस्तेमाल भारत और बांग्लादेश के अतिरिक्त स्थिति को बिगाड़ने की योजना में किया गया है। राज्य खुफिया एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि ऐसे सैकड़ों युवाओं को महीनों तक दिमाग में बैठाकर बांग्लादेश से बंगाल में तस्करी करके लाया गया है। उन्होंने ठिकाने के लिए मुर्शिदाबाद सीमा पर कुछ खारिजी मदरसों को चुना है। सूत्रों के मुताबिक इनमें 20 मौलवी हैं। बड़े पैमाने पर अराजकता फैलाने की योजना थी। सूती की नजदीकी सीमा का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए किया गया। हालांकि सवाल ये उठता है कितने सारे बांग्लादेशी कैसे घुस आए और सीमा सुरक्षा बल को पता नहीं चल पाया। इन्होंने हिंसा फैलाने के लिए फरक्का, शमशेरगंज, धुलियान, लालगोला इलाकों को चुना है। कुछ अनधिकृत मदरसों को चरणबद्ध बैठकें और कई योजनाएं बनाई गई, जिसमें तय किया गया कि पुलिस को निशाना बनाया जाना चाहिए। सुरक्षा बलों पर हमला करने से इलाके पर कब्जा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी समूह हैं। इसको लेकर खुफिया एजेंसियों के हाथ सुराग लग गए हैं। हमले को लेकर योजना बनाई गई थी कि पुलिस को चारों तरफ से घेर दिया जाए ताकि उनके पास कोई भागने का रास्ता न हो। ये देखा जाए कि हमलावरों की संख्या हमेशा पुलिस बल से अधिक हो। उस ब्लूप्रिंट की तरह जंगीपुर अनुमंडल के रघुनाथगंज में हमला हुआ। पुलिस ने इसके पीछे के लोगों की पहचान शुरू कर दी है। हिंसा के दौरान मौजूद स्थानीय पुलिस के अनुसार लोगों को इलाके में कोई नहीं जानता। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सड़क पर उतरकर इस उत्पात को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे, क्योंकि हिंसा फैलाने वालों को इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा गया है। वही आम लोगों के विरोध प्रदर्शन में सबसे पहले शामिल हुए और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बीएसएफ डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने बीएसएफ को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल में हुई अशांति वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शुरू हुई यह हिंसा बांग्लादेश स्थित चरमपंथी समूह जमात इस्लामी से प्रभावित थी। बीएसएफ का मानना है कि प्रदर्शन खुद से नहीं किया गया था, बल्कि बाहरी तत्वों की ओर से भड़काया गया था। यह हिंसा जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जैसे चरमपंथी संगठनों के क्षेत्र में सक्रिय होने के बारे में पिछले अलर्ट से मेल खाती है। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा और तनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बड़ा बयान दिया है। सोमवार को कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन करते हुए शांति का भी संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी को अनुमति लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कानून को अपने हाथ में न ले, किसी के उकसावे में न आए। हमने कई मंदिरों में काम किया है। धर्म अपना और उत्सव सभी के होते हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी इस बात का संदेश दिया गया कि शांति बहाल की जाए और इसके बाद किस तरीके से काम करना है, उसकी भी नसीहत राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दे दिया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद पुलिस प्रशासन समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो किस तरीके से शांति बहाल कराते हैं इन इलाकों में जहां पर हिंसा फैली हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।